गाइस, क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर्स कैसे अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं? अगर आप उन्हें सही समझ लेते हैं तो आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ना कि उनके अगेंस्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार है कि आपके ट्रेडिंग गेम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो सीरीज निकाल रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जिसका ये 5वां वीडियो है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। तो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक्स वो स्पेशल जोन्स होते हैं जहां बड़े प्लेयर्स यानी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े बड़े बाई ऑर्डर्स या सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ये बड़े प्लेयर्स एक बार में पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उससे मार्केट में प्राइस डिस्टॉर्ट हो सकती है। इसलिए ये अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें फिर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन जहां बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे होते हैं। ये यूजुअली एक बेरिश कैंडल के आसपास होता है, जो प्राइस के ऊपर जाने से पहले बनता है। वहीं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन्स जहां बड़े प्लेयर्स सेल करते हैं। ये एक बुलिश कैंडल के आसपास बनता है, जो प्राइस के नीचे गिरने से पहले होता है। ऑर्डर ब्लॉक्स के आसपास प्राइस बार बार रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जोन्स इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। स्टेप 1, लुक फॉर अ स्ट्रॉन्ग मूव। प्राइस चार्ट पर देखिए कि एक बेरिश या बुलिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक बेरिश कैंडल के बाद में प्राइस रैपिडली ऊपर गया हो या बुलिश कैंडल के बाद नीचे गिरा हो। नाउ स्टेप 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए कि उस मूव के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राइस एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से निकलकर हायर हाई बना रहा है तो वो वैलिड है। स्टेप 3, वॉल्यूम कंफर्मेशन। ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन के वक्त वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक बेरिश कैंडल के नीचे हाई वॉल्यूम दिखेगा, जो बुलिश ब्रेकआउट का सिग्नल देता है। नाउ स्टेप 4, उस कैंडल का बॉडी और विक के एरिया को हाईलाइट करें। यही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये रेक्टेंगल टूल का यूज करके आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। तो अभी हमारा जोन मार्क हो गया है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले जहाँ पे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट खोलते हैं और एक बेरिश कैंडल देखते हैं, जो कि प्राइस के रैपिड ऊपर जाने से पहले बनी थी। अब जब प्राइस उस जोन में वापस आती है तो आप देखते हैं कि बुलिश रिजेक्शन होता है, प्राइस वीक बनाता है और ऊपर चला जाता है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और वो भी एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बन रही है, जो कि प्राइस के नीचे गिरने से जस्ट पहले बनी थी। जब प्राइस वापस उस कैंडल के जोन में आता है तो वापस नीचे गिरने लग जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक का फेक ब्रेकआउट के साथ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रही है, उसके बाद में प्राइस उस ब्लॉक के नीचे जाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है बाकी रिटेल ट्रेडर्स का, और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी रैपिडली ऊपर जा रही है। ये लिक्विडिटी ट्रैप का क्लासिक एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट ही क्यों करते हैं। तो गाइज, बिग प्लेयर्स अपने बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते वक्त प्राइस को डिस्टॉर्ट होने से बचाना चाहते हैं। इसी वजह से वो एक रेंज के अंदर अक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब तो चलो अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अक्यूमुलेशन फेज वो जोन होते हैं जहां पे स्मार्ट मनी क्वाइटली बाई कर रहा होता है, प्राइस नीचे आता है, लिक्विडिटी कलेक्ट होती है और उसके बाद में प्राइस ऊपर चली जाती है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहां पे बिग प्लेयर्स सेल कर रहे होते हैं और प्राइस नीचे गिरता है। अब थर्ड है लिक्विडिटी ग्रेप। बिग प्लेयर्स प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मूव कराते हैं ताकि स्टॉप लॉस हिट हो, और उसके बाद अपना डिजायर्ड मूव इनिशिएट करते हैं। तो ठीक, अभी तक हम समझ गए कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब सीखते हैं कि उन्हें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब कुछ स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड फॉलोइंग ऑर्डर ब्लॉक के साथ में। अब हम एक बुलिश ट्रेंड देखते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करें, और जब प्राइस वापस आए और बुलिश रिजेक्शन दिखाए तब बाई करें। वहीं बेरिश ट्रेंड के अंदर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करें और प्राइस का वापस उस जोन में आने का वेट करें, और जब एक बेरिश रिजेक्शन हो वहां पर आप सेल कर सकते हैं। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के स्लाइटली ऊपर रखें। अगर हम एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्लाइटली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखें, और अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस स्लाइटली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखें, और जो हमारा टारगेट होगा वो प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो होगा, या फिर जो भी कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहां पर आप सेट कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड करने में कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है कि आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको इग्नोर नहीं करना है। हमेशा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड को समझिए। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं बिना हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट को समझे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग। हर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना सही नहीं होता है, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कंसीडर करें। थर्ड, स्कीपिंग कंफर्मेशन। एंट्री लेने से पहले प्राइस को रिजेक्शन या कंफर्मेशन का वेट करें। फोर्थ, नो रिस्क मैनेजमेंट।
स्टॉप लॉस और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के बिना ट्रेड करना आपके अकाउंट के लिए डेंजरस हो सकता है। तो गाइज अभी हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक्स की ऐसी टेक्निक्स जो आपको स्मार्ट मनी के मूव्स के साथ सिंक होने का मौका देती है। अगर आप इन जोन्स को समझ कर ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू गाइज।